बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान रुखशान मीर। नाज़रीन, पाकिस्तान में बहुत से अक़वाम बसते हैं। पश्तून, पंजाबी, सिंधी, बलोची, सराइकी और बल्तिस्तानी तमाम अक़वाम इस पाकिस्तान का हिस्सा हैं और अगर पाकिस्तान की तरक्की में अपना इक्वली किरदार अदा करेंगे तभी इस मुल्क का पहिया चलेगा और ये मुल्क भी तरक्की की राह पर गामजन हो सकेगा। हमारे जो फाटा से ताल्लुक़ रखने वाले भाई हैं, फेडरल एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज़ की 7 एजेंसियों से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, वो कई सालों से, कई दहाइयों से तहफ़्फ़ुज़ात का सामना कर रहे थे और उनका ये कहना था कि फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में ज़म किया जाए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बेंचेस भी कायम किए जाएं ताकि फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन FCR के काले कानून से उनकी जान छूट सके। FCR का काला कानून क्या है आप जानते हैं कि 3 हकूक़ फाटा के लोगों को नहीं मिला करते थे, नहीं मिलते, अपील, वकील और दलील। ये बरतानवी हुकूमत जब यहाँ पर अंग्रेज़ काबिज़ था तो उसने ये कवानीन मुतारफ़ करवाया और इसके मुताबिक जो बरतानवी हुकूमत पर तनकीद करेगा उसको भी सज़ा सुनाई जाएगी। FCR के मुताबिक अगर कोई शख्स कत्ल में मुलव्वस होता है, किसी का कत्ल करता है तो वो तो मुल्ज़िम है ही, वो तो मुजरिम है ही, मगर उसके साथ उसका पूरा ख़ानदान या उसका इलाके को भी मुजरिम तस्वुर किया जाएगा। तो आज इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ है जिसमें अरकान पार्लियामेंट ने भी शिरकत की है। फाटा से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान ने भी इसमें शिरकत की है और सिफारिशात पेश की गई और खुशखबरी ये है जिस पर फाटा से ताल्लुक़ रखने वाले कबायली लोग इंतहाई खुश हैं कि इन सिफारिशात की मंजूरी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने दे दी है। अब इस सिफारिशात में ये बात, सबसे पहले तो ये बात गौर तरफ लाई गई कि फाटा में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बेंचेस कायम किए जाएंगे, मगर साथ ही साथ नवाज शरीफ साहब का ये भी कहना था कि ये फिलवक्त फौरी तौर पर फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में ज़म नहीं किया जाएगा बल्कि 5 साल का अरसा दरकार है क्योंकि सिक्योरिटी खदशात हैं। फाटा की सिक्योरिटी अभी इतनी बेहतर नहीं कि इस तरह का बड़ा इकदाम फौरी तौर पर उठा लिया जाए। जो सिफारिशात पेश की गई वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के सामने, उसके मुताबिक ये कहा गया कि 10 साल का मनसूबा तैयार किया जाए और इस मनसूबे के तहत फाटा में पॉजिटिव चेंजेस लाए जाएं। फाटा को भी एक तरक्की पसंद इलाकों में से, तरक्की पसंद रीजन्स में से, तरक्की याफ्ता रीजन्स में से एक बनाया जाए। और ये भी कहा गया कि फाटा से फ़ौज के इनखला के लिए लीविस में 20,000 मुकामी अफराद भर्ती किए जाएँ। लीविस वहाँ की जो मुकामी पुलिस है उसको लीविस कहते हैं। फ़ौज का वहाँ से इनखला किया जाए और मुकामी जो लोग हैं, फाटा के जो रहने वाले हैं, उनको लीविस में भर्ती किया जाए। इस वक्त हम सोशल मीडिया का जायज़ा ले रहे हैं और जो लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, जो कबायली लोग हैं, जो पश्तून बरादरी है, वो इंतहाई खुश है और लोग ये कहने पर मजबूर हैं कि 68 सालों से हमारी जो जद्दोजहद थी, हमारा जो ख्वाब था, वो आज पाया तकमील तक पहुँच चुका है। जबकि बहुत से असफंद यार वली साहब ने ये कहा है कि अगर इन इस्लाहात में अगर जो सिफारिशात हैं इनमें कोई तब्दीली की गई तो 12 मार्च को एहतजाज किया जाएगा और बड़ा सख्त किस्म का एहतजाज किया जाएगा। तो आज बात करने की कोशिश करेंगे अरकान पार्लियामेंट से भी और सेनेटर से भी कि उनका इस सारे मामले पर क्या टेक है। बहुत से अरकान पार्लियामेंट का ये कहना है कि ये मामला बिल्कुल मुस्बत है, पख्तून बरादरी कबायली लोग इस पर बहुत खुश हैं, मगर सेनेटर उस्मान खान काकड़ साहब का शायद ये कहना है कि ये फ़ैसला एक दुरुस्त और खुश आइंद फ़ैसला नहीं था। तो हम अपने लाहौर स्टूडियोज़ में आज टेलीफोन के ज़रिए शामिल करेंगे उस्मान खान काकड़ साहब को कोयटा से और जानेंगे कि वो इस सारे मामले को किस तरह से देख रहे हैं। उसके बाद शाहजी गुल को जो अरकान पार्लियामेंट हैं खैबर एजेंसी से, उनसे बात करेंगे और आप जो इस वक्त देख रहे हैं आप भी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं कि क्या ये फैसला। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ कोयटा से उस्मान खान काकड़ साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? अच्छा काकड़ साहब, ये जो आज फैसला हुआ वफाकी काबीना के इजलास में, आप क्या इससे मुत्तफिक हैं? जनाब, हम बिल्कुल मुत्तफिक नहीं। मैं नवाज शरीफ और उसके काबीने के इस पश्तून दुश्मन फैसले से, फाटा दुश्मन फैसले से, कबाइल दुश्मन फैसले से हम मुत्तफिक नहीं हैं। अच्छा, आप मुत्तफिक नहीं, तो फिर क्या करना चाहिए था उन्हें? नहीं, ये मसला बुनियादी तौर पे ये है कि हर वक्त जब मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने हुए हैं, उसने हर वक्त, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा जरा काकड़ साहब। हर वक्त जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म इस मुल्क के बन जाते हैं, उसने हर वक्त पश्तून दुश्मन फैसले किए हैं जी। अच्छा, आप पहले दौर में जो है अफगानिस्तान के खिलाफ उसने कहा कि मैं खुले चरखी में जो है वहाँ पर नमाज पढ़ूंगा, और फिर सेफेक में जो है उसने पश्तून दुश्मनी की,
शनाख्ती कार्ड में जो है इसकी हुकूमत ने पश्तून दुश्मनी के 4 लाख हमारे शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हैं। अब पंजाब में जो है पश्तूनों के खिलाफ इन लोगों ने ऑपरेशन की, इसने और शहबाज शरीफ साहब ने मुसलसल पश्तून दुश्मनी नवाज शरीफ साहब ने शुरू किए हैं। अच्छा काकड़ साहब, शहबाज शरीफ साहब ने माफ़ी मांगी है वैसे? हाँ, ये जो पंजाब में ऑपरेशन उन्होंने किया, उन्होंने कहा अगर पश्तून बरादरी हमारी वजह से तंग हुई है तो हम माजरत खां हैं। बात ये कि आप भी जारी हैं। रात को भी हमारी पार्टी के जिला सरबराह है मोबिन खान मोमन साहब के घर पे छापा मारा। अच्छा, यानी वो बात एक करते हैं, वो काम दूसरे करते हैं, हर वक्त गलत बयानी करते हैं। अब पश्तून कबाइल के मंशा के खिलाफ उससे पूछे बगैर इसने ये काम किया कि उसने नवाज शरीफ के हिस्से में एक और दुश्मनी का नुक्ता आ गया तारीख में जो है। मुसलसल पश्तून दुश्मनी, मुसलसल पश्तून दुश्मनी, मुसलसल पश्तून दुश्मनी कर रहे हैं। अच्छा काकड़ साहब, आपका ये मुतालबा है कि रेफरेंडम करवाया जाए? हमने ये मुतालबा पाठा की जरिए ने मुतालबा किया कि पाठा के आवाम से जी आवाज सिग्नल्स का काकड़ साहब थोड़ा सा मसला हो रहा है। कोयटा से हमने काकड़ साहब को टेलीफोन लाइन पर लिया और लाहौर बैठकर जो वहाँ पर फैसले कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा तो अगर ये फैसला करवाया जाए यानी रेफरेंडम करवाया जाए तो वो शफाफ होगा, क्योंकि माजी में तो इस तरह नहीं हुआ। नहीं, बात तो ये है कि पार्टियां में बैठकर जो मुल्क की सारी पार्टियां हैं पार्लियामेंट बैठकर पार्टी के मुंतखब नुमाइंदे बैठकर शफाफियत के लिए एक मैकेनिज्म बना लेते हैं। हाँ, सुपरविजन होता है, एक मैकेनिज्म बना लेते। अच्छा ठीक है, अच्छा मुझे आप ये फैसला कर लेते कि पार्टी के आवाम से हम राय लेंगे। ठीक है, अच्छा सेनेटर उस्मान खान काकड़ साहब, ये मुझे बताएं कि आप क्या चाहते हैं कि फाटा खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बने या एक सूबा बन जाए अलहदा से? बिल्कुल ना बने खैबर पख्तूनख्वा का। हम ये चाहते हैं कि पाठा का अपना कौंसल हो, उसको कौंसल हो, मुंतखब कौंसल का अपना एग्जीक्यूटिव हो, पाठा का अपना गवर्नर हो, पाठा से हो, पाठा में एफसीआर खत्म हो, पाठा को पैकेज दे दें। हमारे मुतालिबा ये था और पाठा के मुस्तकबिल के हवाले से पाठा के आवाम से राय लेना चाहिए था। अच्छा आपका कर रहे हैं। अच्छा काकड़ साहब, आपका कहीं मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर एहतजाज करने का प्लान तो नहीं है कोई? ये तो फिर पार्टी फैसला करेंगे कि एहतजाज करेंगे, किस तरीके से करेंगे नहीं करेंगे, पार्टी का फैसला है। पार्टी का फैसला। मेरे राय तो है कि इसने पाठा के आवाम के साथ जब अंग्रेज ने जुल्म किया तब यहाँ नवाज शरीफ ने भी अंग्रेजों जैसा रवैया रखा पाठा के आवाम के साथ जो है। ठीक है, उस्मान खान काकड़ साहब का कहना ये था कि नवाज शरीफ ने जुल्म किया है फाटा के अवाम पे। बहुत शुक्रिया उस्मान खान काकड़ साहब, हमारे साथ कोयटा से टेलीफोन लाइन पर वो मौजूद थे और वो इस फैसले की मजम्मत भी उन्होंने हमारे साथ की और ये भी कहा कि ये पश्तून बरादरी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया और ये फैसला अपनी मर्जी से लाहौर और इस्लामाबाद में बैठ कर इस तरह के फैसले किए जाने चाहिए, कोई नहीं किए जाने चाहिए, बल्कि जरगा एक सजना चाहिए पश्तून बरादरी की, उसमें राय शामिल की जानी चाहिए और जो उनका रेफरेंडम से जो उनका कंसेंसस डेवलप होगा उस पर इस तरह के फैसले करने चाहिए। अब चलते हैं हम शाहजी गुल की तरफ जो कि रुकने पार्लियामेंट हैं खैबर एजेंसी से, ये भी आज यहाँ पर मौजूद थे इस काबीना के इजलास में और इनसे कुछ सवालात करेंगे कि वो इस फैसले को किस तरह से देखते हैं। काकड़ साहब से क्या वो उसकी मुखालफत में जा रहे हैं? काकड़ साहब के तो प्रोड्यूसर साहब हमें इस वक्त लाइन अप करके दे रहे हैं। शाहजी गुल रुकने पार्लियामेंट खैबर एजेंसी से इनका ताल्लुक है। आज अहम जो सूरत हाल पेश रही इस्लामाबाद में, जो आज अहम फैसला हुआ जिसमें पश्तून बरादरी हमें बज़ाहिर तो खुश दिखाई देती है। आज ये फैसला हुआ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत के फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में ज़म किया जाएगा। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बेंचेस भी लगाए जाएंगे। फ़ौज के इनखला के लिए मुकामी लोगों में से 20,000 लीविज़ को भर्ती भी किया जाएगा और लोग ये कह रहे हैं कि 68 साल से पश्तून बरादरी फाटा के लोग जिस मामले पर जद्दोजहद कर रहे हैं अब वो ख्वाब सच होने का वक्त आ चुका है। तो आज इस पर राय शामिल करेंगे शाहजी गुल साहब के इंतहाई खुश आइंद फैसला जो पश्तून अवाम है उनसे जो सुनने में आ रहा है, जो उनके तासुरात हैं, जो उनके जज्बात हैं, उससे तो यही लगता है कि अवाम यही चाहती थी। FCR जो फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशंस हैं, काले कानून हैं, अंग्रेज़ का बनाया हुआ कानून है, इसको ख़त्म कर दिया जाएगा और इसके मुताबिक जो 3 हकूक़ फाटा के लोगों के पास नहीं थे, अपील, वकील और दलील, अब शायद उनको ये हकूक़ भी मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बेंचेस भी लगेंगे, फ़ौज का इनखला भी होगा और फाटा भी
اب ترقی یافتہ پاکستان کا حصہ بن سکے گا. فاٹا کی بھی اپنی ایک پہچان ہوگی, ریکگنیشن ہوگی, اور یہ سارے حالات اب بہتری کی طرف جا رہے ہیں. پشتون برادری انتہائی خوش دکھائی دے رہی تھی, مگر عثمان خان کاکڑ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس فیصلے کی مذمت کرتے ہیں, یہ فیصلہ نواز شریف صاحب نے خود کیا ہے. پروڈیوسر صاحب ٹیلی فون لائن پر لے رہے ہیں شاہ جی گل کو, رکن پارلیمنٹ ہیں اور ان کا تعلق خیبر ایجنسی سے ہے. یہ بھی آج اس اجلاس میں موجود تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ کل 19 ارکان پارلیمنٹ نے اس سفارشات کو بیک کیا ہے, اس کو انڈورس کیا ہے اور وہ اس کے حق میں ہے. تو جب تک ہمارا ان کے ساتھ ٹیلی فون رابطہ نہیں ہوتا, پروڈیوسر صاحب لائن پہ آ رہے ہیں وہ جی, ہمارا رابطہ ان کے ساتھ نہیں بحال ہو پا رہا. ہم ٹیلی فون لائن پر کوشش کر رہے تھے لینے کی. شاہ جی گل صاحب کو, رکن پارلیمنٹ, ان کا تعلق خیبر ایجنسی سے ہے. اور جس طرح آج کاکڑ صاحب نے یہ بات کی تو وہاں پہ سگنلز کچھ ویک تھے. کوئٹہ سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور ریفرینڈم کی جہاں تک بات تھی تو ان کو اور جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ان کو میں مشرف ریفرینڈم 2002 والا اور ضیاء الحق ریفرینڈم 1984 والا جو پاکستان اسلامائزیشن پروگرام ریفرینڈم تھا, وہ کوئی اتنا عوام کے فائدے میں نہیں تھا اور یہ کوئی ریفرینڈم اس طرح سے نہیں جس طرح کے ترقی پسند یا مغربی دنیا میں شفاف ریفرینڈمز کیے جاتے ہیں. پاکستان کے ریفرینڈمز کوئی خاصے سود مند بھی شامل نہیں ہوئے. ہمارا رابطہ شاہ جی گل سے آج نہیں ہو سکا. جیسے ہی ان سے رابطہ ہوگا مزید آپ کو لازمی جوائن کریں گے. فی الوقت نیوز روم سے دیجیے رخشان میر کو اجازت. اللہ حافظ.